पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा हमारे साथ। विंध्यवासिनी देवी के दर पर पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। महाशिवरात्रि के दिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के प्रशांत कुमार ने किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन। प्रशांत कुमार ने कहा कि यहाँ तो 7वें चरण में चुनाव है, इसी की तैयारी की समीक्षा करने के लिए महाशिवरात्रि के प्रबंधों को देखने के लिए मैं आज काशी से यहाँ तक लौट रहा हूँ और आज यहाँ भी और मैं समीक्षा भी चुनाव के दृष्टिगत करूँगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं और लगभग 850 कंपनी फोर्स हैं जो प्रत्येक चरण में सीआरपीएफ को लग रही हैं। इसके अलावा हमारी जो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सारे बूथ जो हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से आरक्षित हैं और हम लोग पूरे तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तथा बिना किसी भेदभाव के कराने के लिए तैयारी में हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि पूर्व के चरणों में से किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। छठवां चरण है, तो क्या तैयारी है? यहाँ तो 7वें चरण में चुनाव है और पीछे तैयारी की समीक्षा की है और महाशिवरात्रि कैमरा पीछे प्रबंधों के को देखने के लिए मैं काशी गया था और वहाँ से लौट रहा हूँ, तो यहाँ की भी मैंने व्यवस्था देखी है। आज यहाँ भी और मैं समीक्षा भी चुनाव के दृष्टिगत करूँगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियाँ हो गई हैं और लगभग 850 कंपनी फोर्स जो है प्रत्येक चरण में सीएपीएफ की लग रही है। इसके अलावा हमारी जो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सारे बूथ जो हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से आच्छादित हैं। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां हमारी सीएपीएफ नहीं लगी हो और हम लोग पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तथा बिना किसी भेदभाव के कराने के लिए तैयारी किए हैं और इसके लिए आपने देखा होगा पूर्व के चरणों में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। सोशल मीडिया पे क्या नियंत्रण है? सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए हमारे 24 आवर्स हमारे जिले की रेंज की और जोन की तथा मुख्यालय स्तर पर भी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। मणिदान विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री रहे रामाशंकर सिंह पटेल के लिए वोट मांगने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और एसपी बघेल ने जनता को संबोधित किया। कहा कि अन्य दल जातीय आधार पर वोट मांग रहे हैं तो भाजपा और गठबंधन सारे जातिवाद के बैरियर को तोड़कर विकास के लिए वोट मांग रहा है। गरीब, महिला, किसान सभी योगी मोदी सरकार वाली भाजपा गठबंधन के साथ में खड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर जिले की 5 सीट जिताने का दावा किया है। जब मैं पेयजल के क्षेत्र में हर घर नल से जल, मरिहान विधानसभा क्षेत्र को 2200 करोड़ रुपए से काम हो रहा है। एक साथ बात करेंगे 5 साल पहले क्या था, 5 साल के बाद मेरी सरकार में क्या है तब आपको अंतर समझ में आएगा। कभी कल्पना करिए जब कभी मुझे मिर्जापुर जाने की पारी आती थी, कैसी रोडें थी, जब हम कहीं जाते थे लालगंज की क्या सड़कें थी, औराई जाने में क्या सड़कें थी, इतनी खंडहर में तब्दील सड़कें थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी फोन मिलाइए, रमाशंकर सिंह जी लगातार आपसे बने रहते हैं। ऐसे लोकप्रिय कर्म को आगे करूंगा क्या है और स्वागत भाषण दे माननीय रमाशंकर सिंह पटेल जी। भारतीय जनता पार्टी रमाशंकर पटेल। धन्यवाद भाई राजेश जी। आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल सदन में कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रवीण पांडे जी, वीरेंद्र कोल जी, बैजनाथ प्रजापति जी,
महेंद्र अग्रहरी जी, राज बहादुर सिंह जी, चूंकि मंच पर बहुत बड़ी भीड़ है, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित, हमारे जितने भी सभी सम्मानित लोग आए हैं, सबको मैं अपने मंच के माध्यम से सबका मैं प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा आशीर्वाद दिया। पिछले साल चुनाव में पटेहरा के धरती पर हमारे दोनों नेता ने मंच से बड़ा भूमिका। जी सर, यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? देखिए, यह सीट जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम करने वाले रमाशंकर पटेल की है। वह बिजली मंत्री के रूप में काम किए और हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं, जो जनता ने इसको स्वीकार भी किया, कि समाजवादी पार्टी के समय में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कभी रात को कभी दिन में, पता नहीं रहता था कब आएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है और रमाशंकर पटेल भी बिजली के मंत्री के रूप में बहुत मेहनत काम किए। मैं अभी मड़िहान विधानसभा में देख रहा था, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही थी। पहले 46,000 से जीते थे, इस बार उससे बड़ी मार्जिन के आधार पे यहाँ जीतने जा रहे हैं। और मिर्ज़ापुर की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी, उनकी गठबंधन की सीटें, गठबंधन के माध्यम से हम सीट जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनामी चल रही है। सपा की यहाँ पे गठबंधन फेल हो गया है, 2 प्रत्याशी मैदान में। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज नहीं, शुरू से फेल होता है। पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जो किया कांग्रेस के साथ, फेल हो गया, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। फिर लोकसभा में सपा ने बसपा का गठबंधन किया, वो भी फेल हो गया। और मड़िहान में 2 प्रत्याशी, बताइए, ये तो सुपड़ा फिर साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम को 2 स्तर पर देखा जा रहा है, पूर्व और पश्चिम का जो परिणाम है उसको कहीं न कहीं जुबानी भाजपा नेताओं की नहीं कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वही विपक्षी पार्टियां सपा बसपा उस पर ज़्यादा का दावा कर रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं परिणाम? मैं पश्चिम के चुनाव में भी काम किया हूँ, वहाँ जाके सभी विधानसभा में जाने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ कि गरीब जो है ना, गरीब है, महिला है, किसान है, वह मोदी योगी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने संकट के समय ध्यान देने का काम किया। 20 महीने से अनाज देने का काम, तेल देने का काम, नमक देने का काम, चीनी देने का काम। महिलाएं जो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलवा कर उनके अकाउंट में पैसा देने का काम। माना जाता है और मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य है, इसके कारण यहाँ वहाँ पे भाजपा कम है। ऐसा नहीं, मुस्लिमों की संख्या अधिक है, लेकिन यादव बाहुल्य नहीं है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है। आगरा की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कितने सीटें हैं पश्चिम, कितने जीत रहे हैं? अब वो तो देखिए, वो तो अंकगणित तो आप लोग लगाइए, लेकिन पहले जितना ही सफलता हम प्राप्त करने जा रहे हैं, पहले हमको 52 या 53 सीटें थी, 58 में थी, उतना सीट हम दोबारा जीतने जा रहे हैं। पहले फेज में जो चुनाव हुआ है, गरीब साथ में, किसान साथ में, महिला साथ में। जब ये वर्ग आ गया, तो जब वर्ग आता है तो एक जात बिरादरी के बैरियर को तोड़ करके आता है, तो फिर जात बिरादरी का काम नहीं करता। समाजवादी पार्टी ने जात बिरादरी में के बैरियर में बांधने का काम किया, लेकिन जो योजनाओं का लाभ मिला उसके माध्यम से ये बैरियर कास्ट इक्वेशन टूट गया और सब मोदी योगी जी के साथ। हजरतगंज चौराहा प्रेस फोटोग्राफर द्वारा महाशिवरात्रि के दिन ठंडाई और प्रसाद वितरण किया गया। दीपचंद, नईम अंसारी, आशुतोष, विकास, विजय कुमार, पिंटू प्रमोद अधिकारी, इंद्रेश रस्तोगी, विशाल श्रीवास्तव, रितेश यादव, दीपू गुप्ता, फूलचंद विकास, आशुतोष त्रिपाठी आदि सदस्य वहां पर मौजूद रहे। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।